हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज मैं क्लास 10 के लिए 1.4 का 2 नंबर सवाल का वीडियो लेकर आया। तो आप देखेंगे कि 2 नंबर के सवाल में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होने पर श्रीधर आचार्य का सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात करो। तो देखिए, ये जो सवाल इसमें दिया गया है वो सवाल दरअसल क्या है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वास्तविक मूल समीकरण के हिसाब से हम देख लेंगे पहले कि वास्तविक मूल इसका आएगा कि नहीं आएगा। अगर वास्तविक मूल आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो इसको छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 3x² प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको हम जांच कैसे करेंगे। a बराबर 3, b बराबर 11 और c बराबर -4। इसका जांच का क्या तरीका है, इसलिए b² माइनस 4ac पर आप इसको जांच कर सकते हैं। b² यानी 11 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -4। b² माइनस 4ac 121 माइनस माइनस प्लस 16 16 48 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको जोड़ते हैं तो 9 आता है, 6 आता है, 1 आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि 169 जो होता है वो मान क्या है, धनात्मक है और ये 0 से ज्यादा है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब भी धनात्मक मान आए इसका मतलब इसका मान जो आया है वो 169 आया है, जो कि 0 से ज्यादा है। और 0 से ज्यादा होता है तो ये इसका वास्तविक मूल प्राप्त होता है। अतः इस समीकरण का वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अच्छा, ये वास्तविक मूल अगर प्राप्त होंगे तो हम कैसे निकालेंगे, इसलिए श्रीधर आचार्य के सूत्र से x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, या x इक्वल टू माइनस, और यहां देखिए b के जगह पे 11 दिया हुआ है तो 11 बैठाइए आप, अंडर रूट b² के जगह पे 11 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का जगह पे a के जगह पे 3 इंटू -4 बटे 2a, 2 इंटू a के जगह पे फिर कितना लिखेंगे आप, 3। x इक्वल टू -11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 माइनस माइनस प्लस 48 डिवाइडेड बाय 6, या x इक्वल टू -11 प्लस माइनस अंडर रूट 169 डिवाइडेड बाय 6, या x इक्वल टू -11 प्लस माइनस, अब इसका वर्गमूल आप निकाल लीजिए, 13 आएगा डिवाइडेड बाय 6। अब यहां पे देखिए 2 मान आएगा,
या 6 इजकल टू -11 प्लस रखिए तो इसका मान आ जाएगा आपका 2/6। 13 में 11 घटा दीजिए, आएगा मान 1/3। तथा दूसरा मान क्या आएगा x का -11, इस बार माइनस रखिए 13/6, कितना आ जाएगा -24 डिवाइडेड बाय 6। इसको अगर काटते हैं आता है -4। ठीक है, काटने के बाद आएगा -4। तो इसका मान देखिए 2 ठो आया, इसलिए x इजकल टू कितना कितना आया 1/3 आया और दूसरा कितना आया -4 आया। ठीक है, यही आपका आंसर निकला। ये अगर वास्तविक मूल होगा तो क्या होगा पता है, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये मान क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा या फिर 0 का बराबर। 0 के बराबर भी आ गया, मान लिया इसको हल करते करते यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 भी आ गया तब भी ये इसका वास्तविक मूल निकलेगा। ठीक है, तब इसको सिरदर अचार्ज के हिसाब से हम हल कर सकते हैं। और अगर इज लेस देन 0 आ गया यानी माइनस में अगर आ गया तब उसको हम हल नहीं कर सकते। अब देखिए 2 नंबर में क्या वैसा कुछ आता है, x - 2 x + 4 + 9 इजकल टू 0। इसको अगर हम द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है देखिए, x² + 4x - 2x -+- 8 + 9 इजकल टू 0। x² माइनस, अब यहाँ पे देखिए 4x में 2x माइनस कर दीजिए तो +2x आएगा, और यहाँ पे 9 में 8 को माइनस कर दीजिए तो आएगा +1 इजकल टू 0। अब ये सवाल देखते हैं कि क्या ये सिरदर अचार्ज के सूत्र में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो a बराबर मिला है 1, b बराबर मिला 2 और c बराबर मिला 1। ठीक है, अब यहां पे अगर हम करें कि b² - 4ac का चेक अगर करते हैं तो b² × 2 का होल स्क्वायर -4 × a × c का 1 ही होगा, बराबर कितना 4 - 4। ठीक है, बराबर कितना आ रहा है 0। चूंकि b² - 4ac इजकल टू 0, अगर 0 आता है तो भी इसका वास्तविक मूल निकलेगा। अतः यह समीकरण इस समीकरण का वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक, इसलिए श्रीधर आचार्य के सूत्र से x इजकल टू -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, या x इजकल टू -b के जगह पे यहाँ पे लिया हुआ है दे दीजिए, b के जगह पे 2 ± √b² यानी 2 का होल स्क्वायर, अब -4ac 4 इंटू a के जगह पे 1 और c के जगह पे भी 1 बटे 2 × 1। x इजकल टू -2 ± यहाँ पे आएगा 4 - 4 बटे 2, x इजकल टू -2 ± √0 बटे 2। अच्छा, 0 का वर्गमूल 0 ही हो जाएगा। x इजकल टू -2 ± 0 बटे 2। ठीक है, अब देखते हैं इसका मान क्या मिलता है। या x बराबर -2 + 0 बटे 2 अगर करते हैं तो इसका मान कितना आता है, तो -1 आता है। ठीक, तथा
अगर हम दूसरा देखें तो इस बार क्या करेंगे, -0 रखेंगे तथा x बराबर -2 -0 बटे 2 इक्वल टू फिर भी आया कितना, -2/2। ठीक है, -2/2 आएगा तो कट के फिर कितना आएगा, -1 ही आएगा। यानी दोनों स्थिति में क्या आ रहा है, -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर -1 और -1, और यही दोनों मूल हमें प्राप्त हो गया। क्लियर। तो 2 नंबर का सवाल हम इस तरह से बना सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं कि x का जो मान आया है, अर्थात जो अल्फा और बीटा जो मूल आया है वो दोनों क्या है, -1 है। ठीक है, अब चले आइए क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 नंबर का जांच करते हैं। आया 4x - 3 का होल स्क्वायर -2x + 3 = 0। इसको पहले द्विघात समीकरण में बदलिए। 4x का होल स्क्वायर -2 × 4x × 3 + 3 का होल स्क्वायर, इसको सूत्र में बदल दीजिए। ठीक है, अब माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2x - 6 = 0। ठीक है, तो 16x² - 4 × 12 = 24 x + 9 - 2x - 6 = 0। 16x², अब देखिए यहाँ पे 24x और यहाँ पे 2x, तो कितना हो जाएगा, 26x, और यहाँ देखिए 9 में 6 माइनस कर दीजिए +3 = 0। अब ये क्या द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण तो है, लेकिन इसका मूल वास्तविक है कि नहीं जांच करते हैं। a बराबर 16, b बराबर -26 और c बराबर 3। b² - 4ac = b² यानी -26 का होल स्क्वायर -4 × 16 × 3 बराबर 26 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 676, कितना आ गया, 676, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस ये आ जाएगा 16 × 64 × 3, 64 × 3 कर लीजिए, 192, घटाने से आ जाएगा 6 में 2 गया 4, और ये 17 में 9 8 17 8, और ये बच गया आपका 584। तो चूंकि ये धनात्मक है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, चार 9 8 17, 5 में से 4 आएगा यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे हम 5 आया था, 5 में से 1 जाएगा 484। ठीक है, तो 484, फिर भी ये क्या है, धनात्मक है, लिखेंगे चूंकि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 से तो बड़ा है, अतः समीकरण का वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। इसलिए श्रीधर आचार्य के सूत्र से x बराबर -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, या
एक्स इजकल टू माइनस, अच्छा बी के जगह पे देखिए यहाँ पे क्या है, बी के जगह पे -26 है तो इसको हम -26 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस। अब देखिए बी स्क्वायर यानी -26 का होल स्क्वायर, अब -4 इंटू ए के जगह पे 16 है और 3 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए के जगह पे कितना होगा, ए के जगह पे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 26 प्लस माइनस अंडर रूट, अभी अभी हल किए थे, देखिए 26 गुना 26 यहाँ पे किए थे तो आया था 676 लिखेंगे, और -192 आया था और यहाँ पे आया था 32। ठीक है, तो या x इजकल टू 26 प्लस माइनस अंडर रूट, और ये माइनस किए थे तो कितना आया था, 6 में से 2 गया 4, 17 में से 9 हो जाएगा 8 और ये बचेगा 5 में से 1 गया तो कितना 4। ठीक, बटे 32। अच्छा इसका वर्गमूल 22 गुना 22 करके देख लीजिए, शायद इसका वर्गमूल होगा 4 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 4 8 4, 484। इसका मतलब इसका वर्गमूल निकल गया। x बराबर 26 प्लस माइनस, इसको हम 22 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 32। ठीक, अब एक बार प्लस में रखिए, 26 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 32, मान कितना आएगा, इसको जोड़ दीजिए, 14 8 4 और 32, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, इसका मान आ गया 3/2, एक मान आया 3/2। ठीक है, अब दूसरा मान कितना आता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, तथा दूसरा मान में क्या करेंगे, 26 एक बार माइनस रखेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 32, तो x बराबर, इसको घटा दीजिए तो आएगा 4 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, इसको काट दीजिए तो आएगा 4 एकम 4, 4 अठी 32, यानी इसका आंसर आएगा 1/8। तो अब बोलिए x का 2 मान आया, इसलिए x बराबर, एक आया आपका 1/8 और दूसरा आया 3/2, तो ये इसका दोनों मूल अल्फा और बीटा प्राप्त हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे जब इसका मूल वास्तविक होगा तब। ठीक, अब आते हैं 4 नंबर का सवाल, 3x² प्लस 2x माइनस 1 इजकल टू 0। अब इसमें देखिए समीकरण, द्विघात समीकरण में है a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर -1। ठीक है, जांच करें इसका, b² माइनस 4ac इजकल टू, b² यानी 2 का होल स्क्वायर, सीखते जाइए, 4 इंटू 3 इंटू -1। ठीक है, 4 माइनस माइनस प्लस 4 12, 16 आया, तो निश्चित रूप से ये क्या है, धनात्मक है, चूंकि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, अतः इस द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, इसलिए श्रीधर आचार्य इसमें लगाएंगे, सूत्र से क्या निकालेंगे आप, x बराबर प्लस माइनस -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, x इजकल टू माइनस, अब देखिए b के जगह पे यहाँ पे 2 है तो 2 बैठा दीजिए यहाँ पे, आप प्लस माइनस करिए, अब b² यानी 2 का होल स्क्वायर, -4 इंटू
ए के जगह पे है आपका 3 इंटू -1 है, ठीक, बटे 2a, तो 2 इंटू ए के जगह पे कितना 3, या x बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6, या x इजकल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। x बराबर -2 प्लस 16 का वर्गमूल 4 निकालिए बटे 6, या x बराबर, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस रहने दीजिए, अब एक एक करके निकालेंगे। x बराबर -2 प्लस 4 रखते हैं अभी, बराबर आएगा 2/6 बराबर आएगा 1/3, ठीक है। तथा दूसरा देखिए x बराबर, इस बार माइनस को रखेंगे तो -2 -4 डिवाइडेड बाय 6 इसकल टू आएगा -6 डिवाइडेड बाय 6, कट के बोलिए कितना है -1, इसलिए x बराबर एक आया 1/3 और दूसरा आया -1, ठीक है। तो यही आपका 2 मूल प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, यही सवाल है। पहले चेक करिए आप कि ये सवाल का वास्तविक मूल प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे, ये समीकरण का वास्तविक मूल प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे। अगर वास्तविक मूल प्राप्त हो गया तो सिरधराचार्ज बैठाएंगे, सिरधराचार्ज के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे मान, ठीक है। आगे बढ़े, चलते हैं। अब चलिए 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल में देखिए क्या कहा है। 5 नंबर के सवाल में दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका जांच करते हैं कि सिरधराचार्ज के हिसाब से बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है। अगर वास्तविक मूल होगा तब बैठाएंगे, है ना। तो b² माइनस 4ac इजकल टू, b के जगह पे बोलिए कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -4 इंटू ए मतलब 3 और फिर 1, 4 -12 -8। अब देखिए यहाँ पे आगे आपका माइनस, तो अब लिखेंगे चूंकि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। जैसे ही लेस देन 0 आया यानी निगेटिव मान आ गया, निगेटिव है तो इसका मतलब 0 से कम है, तो ये इसका वास्तविक मूल प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, और इसलिए तब इसको हम लोग हल भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब चले आते हैं 6 नंबर। 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 बराबर 0, a बराबर 10, b बराबर -1 और c बराबर -3, ठीक है। चेक करें, b² माइनस 4ac बराबर b² यानी -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 10 और -3 बराबर देखिए कितना है 1 माइनस माइनस प्लस 40 दिया 120 बराबर कितना है 121। अब 121 देखिए क्या है, धनात्मक है, तो इसलिए इज ग्रेटर देन 0। अतः इस समीकरण का वास्तविक मूल क्या होगा, वास्तविक मूल प्राप्त होगा। अच्छा, वास्तविक मूल प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे, श्रीधर आचार्य के नियम से बनाएंगे। श्रीधर आचार्य के नियम से x बराबर बताइए -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो x बराबर -b, अब देखिए -b के जगह पे -1 है, तो आप इसको -1 यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट। चलिए अब b² के जगह पे बोलिए क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -4 इंटू ए के जगह पे क्या होगा, ए के जगह पे देखिए, ए के जगह पे 10 है, तो 10 इंटू सी के जगह पे क्या है देख लीजिए, सी के जगह पे -3 है,
अब बटे 2a, तो 2 इंटू ए के जगह पे 10, ए के जगह पे 10, या x बराबर 1 होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 1 प्लस 4 40 दिया 120, अब बटे यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए इसका मान जब हल करते हैं तो x बराबर क्या निकल के आता है, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे आया 121 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, ये देखिए। ठीक है, या x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 11 बटे कितना 20, या x बराबर 1 प्लस 11 बटे 20, यानी आ गया 12 बटे 20। इसको काटिए 6 से, इसको काटिए 10 से, इसको और काट लीजिए 3 से, इसको काट लीजिए 5 से, कितना आया 3 बटे 5। तथा दूसरा x बराबर कितना आएगा, तो 1 माइनस 11 बटे 20 बराबर माइनस 10 बटे 20, काट देंगे तो कितना आएगा 1 बटे 2, लेकिन माइनस में आएगा 1 बटे 2, माइनस में आएगा ना, अतः x बराबर 3 बटे 5 आया, दूसरा माइनस 1 बटे 2 आया। क्लियर, 6 नंबर कंप्लीट। 7 नंबर में देखिए क्या कहता है, 7 नंबर में है 10x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। क्या 7 नंबर वास्तविक मूल्य इसका प्राप्त होगा? a बराबर 10, b बराबर -1 और c बराबर 3। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर और -4 इंटू 10 इंटू c मतलब 3 बराबर 1 माइनस 10 चौक 40 दिया 120। बोलिए क्या आ गया यहाँ पे? 120 में एक घटाइए 119, लेकिन माइनस में आ गया ना। ठीक, चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अतः यह एक इस समीकरण का वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। मतलब ये क्या है? ये अवास्तविक समीकरण है। ठीक है, इसलिए इसको निकालने की आवश्यकता नहीं। अब चले आते हैं 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल में देखिए क्या है, यह है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 7 इजकल टू 0। ए के जगह पे बोलिए कितना है 25, बी के जगह पे कितना है -30, सी के जगह पे कितना है 7। इसको भी जांच करके देखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू कितना होता है? चलिए जांच करते हैं। -30 का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अच्छा -4 इंटू ए इंटू 7, ये आ जाता है 900 माइनस 700 200। कितना आ रहा है इसका? 200 आ रहा है। ठीक है, अच्छा जब 200 आ रहा है तो धनात्मक आ रहा है, तो चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर देन 0 है तो ये वास्तविक मूल्य इसका मिलेगा। ठीक है, अतः इस समीकरण का वास्तविक मूल प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए श्रीधर आचार्य के सूत्र से मान निकालें, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, या x इजकल टू माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है 30 है, लेकिन यहाँ -30 है, ठीक है, तो -30 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ भी -30 देंगे होल स्क्वायर, और -4 इंटू ए के जगह पे आया है 25 और सी के जगह पे आया है 7 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए के जगह पे यहाँ पे 25 है, लिख देंगे, या x इजकल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +30 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 900 आया था और यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे 700 आया था, और डिवाइडेड बाय 50, या x इजकल टू 30 प्लस माइनस ये आया 200 का परिमूल पूरा पूरी निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको 5 गुना 5 25 25 25 25 और 25 दूनी 50 50 दूनी 100 100 100 100 100 100 गुना 2 आ गया ना, देखिए तो 5 गुना 5 25 25 दूनी 50 50 दूनी 100 100 गुना 2, तो यहाँ पे डबल का एक निकाल लेते हैं, तो निकाल ही लेते हैं, 5 गुना 2, और ये जो है आपका अंदर में रह जाएगा, जिसका नहीं निकलेगा उसको अंदर में रख लीजिए, या x इजकल टू 30 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 10 हो जाएगा अंडर रूट 2, ये √2 रह जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बटे 50, ठीक है, x बराबर 30 प्लस 10 √2 बटे 50, एक बार प्लस का मान निकाल लेते हैं, 10 कॉमन लीजिए, आएगा 3 प्लस √2 आएगा ना, अब बटे 50 आएगा, काट लीजिए इसको 5 से, तो एक मान इसका देखिए क्या निकल के आ गया, 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 5, ये मान एक निकल के आ गया, तथा अच्छा दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार आपको माइनस में रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, अब यहाँ पे आप 10 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस √2 और डिवाइडेड बाय 50, इसको काट लेंगे 5 आएगा, यहाँ आएगा 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5, तो देखिए यहाँ पे x का 2 मान आया, x बराबर एक मान आया आपका 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 5, और दूसरा मान आया 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5, और यही आपका आंसर आ गया। क्लियर, बना सकते हैं इसको। और एक लास्ट सवाल है, वो भी आप देख ही लीजिए इसी वीडियो में, 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6x बराबर 25। अब इसको देखिए थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं द्विघात समीकरण में किस तरह से आता है। 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 2 प्लस फिर 2 का होल स्क्वायर, सूत्र में बैठा दिए हैं इसको, अब प्लस 6x इजकल टू 25। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 16x स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16x प्लस 4 प्लस 6x इज इक्वल टू 25। बराबर के इधर एक जगह कर लीजिए सबको, तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 16 में से 6 चला जाएगा तो आ जाएगा 10x और प्लस 4 माइनस 25 इजकल टू 0। 16x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 21 इजकल टू 0। समीकरण ये आ गया। अब ये समीकरण इस समीकरण का वास्तविक मूल प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, इसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू, देखते हैं बी स्क्वायर यानी यहाँ पे आया माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है,
अब -4 इंटू 16 इंटू -21 आ जाएगा कितना 100 माइनस माइनस प्लस और 64 को 21 से गुना करिए 4 6 8 14 12 4 814 का 4 बाकी 2 बाकी 1 3 1 आया 1344। अब यहाँ पे अगर हम 64 4 14 12 ठीक है 4 814 4 बाकी 1344 1444। 1444 जो आया है ये क्या है ये बड़ा है चूँकि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 अतः इस समीकरण का मूल वास्तविक होगा। ठीक है, इसलिए श्रीधर आचार्य के सूत्र से। अब देखिए इसका मूल तो आचार्य के सूत्र के अनुसार वास्तविक होगा, इसलिए x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a या x इजकल टू माइनस अच्छा b के जगह पे यहाँ पे देखिए क्या है b के जगह पे है -10 तो यहाँ पे -10 लिख देंगे प्लस माइनस अच्छा उसके बाद देखिए a के जगह पे है पहले यहाँ पे -10 कर लेते हैं 10 का होल स्क्वायर अब -4 इंटू a के जगह पे है आपका 16 और गुना 21 -21 बटे 2 x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +10 अब प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए इधर आपका आया था 100 और यहाँ आया था प्लस और इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए किए थे यहाँ पे देखिए 1344 अब बटे यहाँ पे आया था 2 इंटू ए देखिए कितना ए आया था 16 ठीक है या x बराबर 10 प्लस माइनस अंडर रूट ये दोनों को जोड़ के आया था 1444 ठीक है और यहाँ पे आया था 32 या x बराबर 10 प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा इसको वर्गमूल जब निकालेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 38 अगर आ जाता है तो वर्गमूल आ जाएगा 64 के 4 6 8 24 और 6 30 8 24 के 4 बाकी 2 3 2 11 4 4 4 1 देखिए आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसका वर्गमूल पूरी आ गया कितना है 38 तो यहाँ पे हम 38 लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख देंगे 38 और डिवाइडेड बाय 32 या x बराबर 10 प्लस 38 लीजिए पहले हम बटे 32 48 बटे 32 कट के आया 16 दूनी 32 16 तीन 48 यानी आ गया कितना बताइए तो 3/2 एक आया 3/2 ठीक है। अब दूसरा देखिए कितना आता है तो दूसरा देखिए या x बराबर इस बार 10 रखिए और माइनस रखिए 38 ठीक है तो और डिवाइडेड बाय 32 तो इस बार आपका आ जाता है 38 में 10 चला जाएगा 28 और बटे 32 किस टेबल से कट जाएगा देखिए 7 से तो नहीं कटेगा 4 से कटेगा 4 7 28 अच्छा यहाँ माइनस है ठीक है यहाँ पे माइनस है सब 4 से काट रहे हैं ना 4 7 28 4 8 32 आपका कितना आ गया -7 डिवाइडेड बाय 8 ठीक है।
तो 2 मान यहाँ पे मिल चुका है, एक आया, इसलिए x बराबर एक आया 3/2 और दूसरा आया -7/8। ठीक है, यही आपका दोनों मूल प्राप्त हो गया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।